हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एप्पल के नए मुख्य अधिकारी सीईओ किसे चुना गया है। तो उनका राइट ऑप्शन है जॉन टर्नस जो हैं उनको नया सीईओ चुना गया है, और जो उनकी अपॉइंटमेंट होगा वो 1 सितंबर 2026 से जो है सितंबर से चलेगा। और उन्होंने किसे रिप्लेस किया है, टीम कुक को जो है उन्होंने हाल में ही रिप्लेस किया है। तो उसके साथ साथ जो एप्पल है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई है, और उसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ कुछ और सीईओ हैं, उनको भी एक नज़र डालते हैं। गूगल और अल्फ़ाबेट के हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, और अमेजॉन के हैं एंडी जेसी, और टेस्ला और स्पेस एक्स के हैं एलन मस्क, और एडोब के हैं शांतनु नारायण, आईबीएम के हैं अरविंद कृष्णा, और यूट्यूब के नील मोहन जो है सीईओ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही डिजिटल घोटालों से बचने के लिए एआई चैट बॉक्स स्टार्ट किया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अभय, उसका नाम है। उसके बाद ये किसने स्टार्ट किया है? ये सीबीआई ने स्टार्ट किया है। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 में हुई है। और ये किसके द्वारा हुई है? ये अगर हम ये जो चैटबॉट है ये अभय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जे सूर्यकांत द्वारा ये है जो हाल में ही लॉन्च किया गया है। और जो सूर्यकांत हैं वो 53 जो है सीजीआई है इंडिया के। और ये कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली के अंदर है जो है लॉन्च किया गया है। और किस दौरान किया गया है? डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कौन है? डीपी कोहली है कौन? ये सीबीआई के फर्स्ट हेड थे। और उसके बाद अगर कुछ फैक्ट्स को भी देखते हैं, जो सीबीआई है वो किसके द्वारा उसको पावर मिलती है? तो वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट 1946 से उसको पावर आती है। और उसके साथ साथ अगर आप भी बात की जाए सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है परवीन सूद, और जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर है। और सीबीआई का जो वाक्य है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी जो है उनका आदर्श वाक्य है। उसके साथ साथ सीबीआई की अगर हम बात करें, अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है भारत पोल नाम का, सीबीआई के तहत किया है। ड्रग गैंग को पकड़ने के लिए ऑपरेशन गरुड़ स्टार्ट किया गया है सीबीआई ने। और ऑनलाइन जो यौन शोषण हो रहा है बच्चों के साथ, तो ऑपरेशन हॉग जो है सीबीआई ने हाल में ही शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारत का जो पहला 3 टीम जो वाला ओमेगा बॉल लॉन्च हुआ है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास में द्वारा ये खेला गया है। तो इसमें है क्या, जैसे कि ये कोई स्टेडियम है, यहाँ पर 3 टीमें एक जो फुटबॉल के लिए खेलेंगी। तो और ये जो 3 टीमें हैं तो 3 गोल पोस्ट होंगे इसके अंदर, और जो एंगल होगा वो 120 का एंगल होगा। अगर बात की जाए आईआईटी की, तो हाल में ही आईआईटी कानपुर ने साथ ही ऐप लॉन्च की है। आईआईटी मद्रास ने स्मोक ईटिंग कोटिंग स्टार्ट की है दिल्ली के अंदर, ताकि जो पोल्यूशन वगैरह है उसको कम किया जा सके। और आईआईटी मुंबई ने हनीवेल मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स को स्टार्ट किया है। उसके बाद आईआईटी धनबाद जो है प्राचीन भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने हाल में ही स्टार्ट किया है। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन जो है शुरू किया है। और आईआईटी जो गुवाहाटी है उन्होंने ग्लेशियरों को खतरों को ट्रैक करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है। अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में जो है शुरू होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 जो है वो किसे मिला है? अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में मिला है ये कॉल्स अल्कराज को मिला है, जो स्पेन से हैं, और उनका जो खेल है वो है टेनिस है। अगर बात की जाए फीमेल की, तो आर्यन साबालेंका को, ये भी टेनिस से हैं और ये बेलारूस से हैं। अगर बात की जाए कुछ और अवार्ड की, तो सबसे पहले है पोली उमारीगर जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेल शुभमन गिल को मिला है। उसके बाद बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फीमेल स्मृति मंदान को मिला है। कर्नल से के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है राहुल द्रविड़ को मिला है और रोजर बानी को मिला है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट महिला को की बात की जाए मिताली राज को। बीबीसी इंडियन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंदान को मिला है। और इसके साथ साथ पद्मश्री 2026 रोहित शर्मा और हरमनप्रीत जो क्रिकेट जगत से हैं, और सुविता पुनिया जो है हॉकी जगत से हैं, उनको हाल में ही पद्मश्री मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस देश में जो पहला फर्स्ट पेट्रोग्लिफ जो संरक्षण पार्क जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है?
तो उसका राइट ऑप्शन है वो लद्दाख में शुरू किया गया है। तो इसमें हुआ क्या है, हज़ारों साल पुरानी जो रॉक आर्ट जो आर्ट को बचाने के लिए शुरू किया गया है। अगर बात की जाए लद्दाख की, तो इसे यूटी बनाना जब है, यूनियन टेरिटरी कब बना है, 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी की बात की जाए लेह है ग्रीष्मकालीन में, और कारगिल जो है शीतकालीन में ये इसकी राजधानी है। उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है। जिले 7 हैं, पड़ोसी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान है, चीन है और अफगानिस्तान है। त्यौहार की बात की जाए लोसार जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, हेमिस और सिंधु दर्शन जो है वहाँ के त्यौहार हैं। अगर महत्वपूर्ण जो पासिस की बात की जाए तो जोजिला, कारादूम, चांगला और काराकोरम वहाँ के महत्वपूर्ण पासिस हैं। और जो झीलें की बात की जाए पोंगांग, तासो, तो तासो मोरारी जो है वहाँ की महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स जो एकेडमिक फॉर्म की जो मेज़बानी है कौन करने जा रहा है, तो ये नई दिल्ली द्वारा हाल में ही शुरू होगा। ये कौन सा क्रमांक है, ये 18वां क्रमांक है। थीम कौन सी होगी, बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर बात की जाए ब्रिक्स की, तो 2001 तक ये ब्रिक था, 2010 में साउथ अफ्रीका से जुड़ा है। जो पहली सबमिट है वो 2009 में रशिया में हुई थी, और जो 17वीं जो सबमिट हुई है वो 2025 में ब्राज़ील द्वारा होस्ट की गई है। भारत के शेरपा कौन है, सुधाकर देलाले जो है वहाँ के भारत के शेरपा हैं। और जो फोर्थ, ये भारत जो है ब्रिक्स का जो मेज़बानी है वो 4 टाइम कर रहा है। पहली बार 2012 में की थी, दूसरी बार 2016 में, और तीसरी बार 2021 में की गई थी। उसके बाद 1 जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें 5 मेंबर जुड़े हैं, जैसे कि यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया इसके अंदर जुड़े हैं। और 2025 में 10वां मेंबर कौन जुड़ा है, इंडोनेशिया एज अ 10वां मेंबर इसके अंदर हाल में ही जुड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गौरिया पूजा का जो पूर्व है वो कहाँ पर मनाया गया है, तो वो त्रिपुरा के अंदर हाल में ही मनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो त्यौहार हैं अलग अलग प्रदेश में मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी पंजाब में, पाना संक्रांति जो है ओडिशा में, चापचार कटू मिजोरम में, भारतीय जनजाति उत्सव जो हाल में ही नई दिल्ली में मनाया गया, सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में, माधवपुर घेड़ा गुजरात में, हाटी रसीला महाराष्ट्र में, बोहांग बिहू आसाम में, पंचू डोला जो है ओडिशा में, अटुकुलु पोंगल जो है केरल के अंदर हाल में ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की फर्स्ट एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जो यूनिट की आधारशिला हाल में ही कहाँ पर रखी गई है, तो ये ओडिशा के अंदर हाल में ही रखी गई है। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है इसका मतलब ये होता है कि ये एक जो है प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड, जो भारत में पहली बार स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें जो लागत की बात की गई है तो 2000 करोड़ रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसमें 3D ग्लासेस जो है यूएसए की कंपनी है, सॉल्यूशन लिमिटेड है, उसको इसमें लिया गया है। उसके साथ साथ 3D में देखा जाए तो 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पर जो है बनाया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। 3D जो प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु, 3D प्रिंटेड जो मंदिर है तेलंगाना में, 3D प्रिंटेड हाउस जो है IIT मद्रास, वैदिक 3D संग्रहालय जो है वाराणसी में, 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है सऊदी अरब में, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है अरिकुल कॉस्मोस। और अगर बात की जाए तो जो ट्रेन स्टेशन है 3D वो जापान के अंदर हाल में ही इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, T20 में सबसे ज़्यादा रन जो है किसने बनाए हैं, तो स्मृति मंदाना ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर बात की जाए RCB की जो कैप्टन है फोर्थ जो विमेन प्रीमियम लीग की बात की जाए तो उनको ऑरेंज कैप भी मिली है। उसके साथ अगर बात की जाए 1-8 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंदाना बनी है। और 100 T20 मैच खेलने वाली जो सबसे युवा भारतीय कौन सी बनी है, शेफाली वर्मा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में अगर बात की जाए मेडल टैली की तो नॉर्वे सबसे ऊपर है और उन्होंने 41 मेडल अपने नाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में जो है हाल में ही 2025 और 26 की रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हाल में ही जीती है। RCB ने विमेन प्रीमियम लीग 2026 का खिताब जीता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत में अपने नाम किया है। भारत ने एशिया कप 2025 भी जो है अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, WWF नेशनल अवार्ड 2026 किसने जीता है, तो ये N अलीम यूसुफ ने अपने नाम किया है।
अब क्वेश्चन ये है WWF है क्या? ये है वर्ल्ड वाइड फाउंड जो फॉर नेचर है, फंड फॉर नेचर है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है और उसका हेडक्वार्टर ग्लैंड्स स्विट्जरलैंड में है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको ये अवार्ड मिला ही क्यों है, आलिम को ये अवार्ड क्यों मिला है? तो उन्होंने हाल में ही नियोफाइटल आईडी नाम का एक AI पावर्ड मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है, जो कि 100 इनएसिव प्लांट स्पीशीज़ को जो है कवर कर रहा है। जो इनएसिव प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं इन केरला, तो इसकी वजह से इसको जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर अवार्ड जो है 2026 का इन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगर बात की जाए WWF जो मछली राष्ट्रीय है अनीता चौधरी को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी को मिला है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 होम बाउंड फिल्म की बात की जाए। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव नंदामुरी बालकृष्णा को। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर N चंद्रशेखरन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है वाटर फॉरवर्ड पहल जो है हाल में ही किसने शुरू की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने शुरू की है। तो उसके साथ साथ हेड कौन है वर्ल्ड बैंक के? अजय बंगा है। स्थापना 1944 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। अब इसमें हुआ क्या है, वाटर फॉरवर्ड पहल है क्या? इसमें 1 अरब लोगों को 2030 तक जल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब सूखे से निपटना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर बात की जाए पानी की, तो DRDO ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है, जिसको स्वदेश इसका नाम है। भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस कहाँ बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, नेशनल वाटरवे 2 पर। जल महोत्सव 2026 गुजरात में मनाया गया है। जल जीवन मिशन दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। और वाटर वर्ल्ड डे 2026 22 मार्च को मनाया गया है, जो थीम थी वाटर एंड जेंडर इसकी थीम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बैट SOI बैट 2026 में सर्वाधिक बैट्स की जो प्रजातियां हैं वो कहाँ पर पाई गई हैं? तो सबसे ज़्यादा जो चमगादड़ें हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादा पाई गई हैं 68, मतलब ऑल इंडिया के अंदर 135 प्रजातियां देश में बैट्स की हैं, उसमें से 68 जो प्रजातियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ है वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये सर्वे किसने लिया है? तो ये फर्स्ट टाइम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, उसके साथ साथ बैट्स कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट BCI ने ये किया है। 135 में से 16 जो स्पीशीज़ हैं वो भारत की हैं और अपनी भारत की हैं। अगर बात की जाए बैट्स की, ये एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, मतलब मैमल्स का मतलब ये है कि इसके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ये अपने बच्चों को मिल्क फीड कराता है। उसके साथ साथ बैट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बीज फैलाते हैं, मतलब कुछ भी खाएंगे फ्रूट्स वगैरह तो जो भी वेस्ट निकालेंगे उससे जो सीड हैं नीचे गिरेंगे और वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाता है, तो ये बीज फैलाने में भी हेल्प करते हैं और कीड़े खाते हैं और किसान और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंकारिया रेलवे कोचिंग जो डिपो है भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है, तो ये कहाँ पर बना है? गुजरात अहमदाबाद में। इसका काम क्या है? ये जल संरक्षण को बढ़ावा देगा, मतलब अगर बात की जाए ये 1.60 लाख लीटर पानी जो है उसको रीयूज़ करेगा। तो इसमें अवशिष्ट जल को उपचार पौधों से किया जाएगा, जिसको आप फाइटोमेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। कंकारिया जो झील है वो अहमदाबाद में है। 15वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी जो है जो स्थापना की थी, और वो जो इसमें बहुत फेमस बगीचा है जिसका नाम है नागीना वाड़ी, जो है बहुत फेमस बगीचा है। उसके साथ साथ कुछ और प्रथम घटनाएं हुई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पहला कांच का पुल है रोपड़ पंजाब में बना है। पहला LPG ATM गुरुग्राम में। पहला बायो हैप्पी जिला जो है कई पेन्योर में। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट है समुद्र प्रताप नाम से बना है। और पहला माइक्रो एल्गी आधारित AI प्यूरीफायर वाटर जो है जो टावर है वो नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। और 8th पे कमीशन जो है गठित करने वाला जो पहला राज्य है वो आसाम बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और ऐड करना है, या फिर आपको कोई भी क्वेरीज हो, या फिर आपको लगता है किसी और भी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर ऐड किया जाए, तो यू कैन आस्क मी एट योर कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर द एवरीथिंग।